अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और ये लो तुम्हारी कड़ी मेहनत का इनाम। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? आपने ये रेस्टोरेंट खोलने के लिए बहुत मेहनत की थी, एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना है जीन। जीना, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। आपको केयर टेकर की ज़रूरत है, इसलिए आई हूँ। हाँ मैं ये बात जानती हूँ, तुमने मुझसे कहा था। मॉम, हाँ ये देखिए आपने क्या किया। आप घर का कोई काम मत किया कीजिए। आप बीमार हैं मॉम। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। सॉरी, ये कोट तो पूरा जल गया यहाँ से। अब आपको ख्याल रखना होगा। मुझे फिक्र है कहीं आपके साथ कुछ हो गया तो। मॉम, बेहतर होगा कि आप कुछ भी ना करें। मैं अब ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। तुम्हें जीवन के आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मुझे इंतज़ार करने में मज़ा नहीं आता। डॉक्टर ने आपको अकेले रहने से मना किया है। तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम्हारी वजह से मुझे देर हो रही है। मैंने कहा था ना मैं डेट पर जाऊंगी, और उसके अलावा बहुत सारे ज़रूरी काम भी थे। मुझे इससे क्या? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन, हाँ मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर नाम को पसंद करती हो। हाँ, मैं उससे मिली हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। इस हफ्ते उसकी मॉम मुझसे मिलने वाली हैं, हाँ क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? सच में? ओह, ये तो खुशी की बात है। तो तुमने क्या सोचा है? हाँ पता नहीं। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, है ना? ओह, मुझे तो लगा था कि कामकाज के चक्कर में तुम्हें इन सब बातों के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा लड़का चुना है। मुझे बहुत पसंद है। आप उसके पेरेंट्स से मिली? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ? फिक्र मत करो। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। आप उनके सामने मत जाइए। क्यों? मेरे ख्याल से मेरे ठीक रहते तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे दूल्हे के घर वालों के लिए खाना बनाना होगा। मैं अभी स्टोर जाकर सामान लेकर आती हूँ। जल्दी से मुझे तैयार होना चाहिए। तुम देर से क्यों आई, जब तुम्हें पता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है? ओह, ये बदबू तो तुमने कैसी मॉम है? का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या हो गया यहाँ पर? आप कहाँ
कहाँ चली गई थी मॉम? पता है आपकी वजह से आज हम मर जाते। क्यों शोर मचा रखा है? अरे ये क्या? ये किसने किया? हाँ? ये क्या हो गया? खाना किसने गैस पर रखा था? अच्छा बताओ, सब लोग तुम्हारी देखभाल तो ठीक से कर रहे हैं ना? हाँ, सब ठीक है। आज मेरी वजह से घर जल जाता। कभी कभी मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। अब मैं मेरे परिवार को परेशान कर रही हूँ और दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं उस दिन से डरती हूँ जब मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब आगे क्या क्या होने वाला है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। किसी की मदद मत लो। क्या कहा? तुमने कहा दिन ब दिन परेशानी बढ़ रही है। समझ में नहीं आता तुम उनकी देखभाल कर रही हो या वो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। अपने परिवार की चिंता मत करो। तुम अपने परिवार के पास रहना चाहती हो ना? फिर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये कैसे कर रही हो? क्या कर रही हो ये? सॉरी। ठीक से करो इसे। पहले कभी ये काम नहीं किया है क्या? हाँ? अरे इसे छोड़ो। पहले इसे काटो, इसे। ये देखो, इसे काटो। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बस बहुत हुआ। आप सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में जो आएगा वो आप करेंगी। आप एक पेशेंट है, मुझे नहीं काम करना यहाँ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ। इनके साथ काम करना नामुमकिन है। पहले जाकर अच्छे से काम सीख कर आओ, फिर काम करना किसी घर पे। देखो प्लीज काम छोड़कर मत अरे जाओ। हाँ? छोड़ो मुझे। आप कोई ऐसी मेड ढूंढ लीजिए जो इनकी ठीक से देखभाल कर सके। आजकल देखभाल करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। परेशान करके रख दिया मुझे। लेकिन तो तुमने उसे भी भगा दिया। कमाल हो तुम भी। मुझे तो उस मेड पर तरस आ रहा है। हाँ, मेरे दिल में जो दबी हुई भड़ास थी ना, वो मैंने निकाल दी। हालांकि ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारे परिवार के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। दिन भर किसी न किसी को तुम्हारे पास रहना होगा। एक बात कहूँ, डॉक्टर नाम की मॉम को मुझसे मिलने पर झटका लग जाएगा। शायद वो जानती हैं कि मुझे क्या बीमारी है। पता नहीं उनका बर्ताव कैसा होगा। अगर उन्होंने मेरी वजह से जीवन को कुछ बुरा भला कहा, तब मैं क्या करूँगी? पिछली बार तुमने सबके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, तब तो तुम्हें डर नहीं लगा था? टीवी के सामने तो हम कुछ और होते हैं, लेकिन घर पे माँ का किरदार निभाना मुश्किल होता है। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि जीवन की शादी अच्छे से हो जाए। तुमने सुना क्या? वो जो मशहूर शेफ है ना, शेफ ना, उन्हें दिमागी बीमारी हो गई है। सच में? हाँ, न्यूज़ में भी आया था। उनकी ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में ही चल रही है। थोड़ा धीरे बोलो। क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? शेफ नाइस की मॉम है। क्या सच कह रही हो? तुम्हारा मतलब मशहूर शेफ नाइस की माँ है? ओह, फिर तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। वो तो सिर्फ 40 साल की है ना। बहुत बुरा हुआ। तुम जानते हो तुम्हारी दादी को संभालते संभालते मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। फिर ऐसी लड़की से तुम कैसे रिश्ता रख सकते हो? क्या बेहूदगी है ये? और उसकी मॉम तुम्हारी पेशेंट भी है क्या, इसलिए तुमने उसे फंसाया है? मॉम? नहीं, तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते।
मैं तुम्हारे डैड से बात करके उस लड़की को नौकरी से निकलवा दूंगी। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ की बीमारी में उसकी क्या गलती है? मैं उसकी माँ का डॉक्टर हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ये डॉक्टर पेशेंट की बात नहीं है। हाँ, उससे सबको कितनी परेशानी होगी पता है, लेकिन इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। जीवन, जीवन, जीवन रुको। हमें ये सब यही खत्म करना होगा। मैं अपने परिवार के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। अपने डैड से कह देना कि मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे कहीं चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे वहां आ जाऊंगा। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। जीवन, चलो मेरे साथ चलो। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी? मैंने यहाँ के एड्रेस और टाइम लिख कर रखा था ताकि मैं भूल ना जाऊं। चलो अब अंदर आ जाओ ना। क्या कर रही हो बाहर? हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? हमारा ब्रेकअप हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया मतलब? क्या आपको ये पता नहीं था? आपने लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके बाद सब कुछ कैसे ठीक होगा? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपना ये फैसला बदल लीजिए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये सब जानते हैं। देखिए, मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि मैं परफेक्ट मॉम नहीं हूँ, लेकिन जीवन कभी किसी को नाराज़ नहीं करेगी। इसलिए आप सिर्फ उसे देखकर ये फैसला कीजिए। मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी है, मेरी बेटी को करनी है। आपको लगता है इन सब बातों से अब कोई फर्क पड़ेगा? तुमने जो लोगों को बताया वो ही काफी है। अब ये सब बात करके कोई मतलब नहीं है। मुझे आपको किसी भी तरह की कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये दिमागी बीमारी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी परेशान कर देगी और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कोई भी परेशानी में फंसे, मगर मैं जानती हूँ कि आपके मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए घर। रुको जीवन, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे अब कोई भी बात नहीं करनी है। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनने वाली। अगर आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार होता है तो मैं अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं ये फैसला लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। चलिए मॉम, आपको ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। ये पागल है। रुको जरा। आप ये क्या कर रही हैं मॉम? मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। आप भी एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं कि कोई भी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं जानती हूँ कि आप अपने बेटे की भलाई चाहती हैं, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। हम लोग आपसे कोई भी संबंध जोड़ना नहीं चाहते, ऐसा सोचना भी मत। मैं जीवन की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आप प्लीज इन्हें अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए, प्लीज। चलिए मॉम, आपको इतने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये क्यों कर रही हैं? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और बाहर चलने के लिए परेशान किया। क्या?
चलिए। ये मोजे पहन लीजिए। शायद आप इन्हें पहनना भूल गई थी। मुझे माफ कर दो जीवान, मेरी वजह से। प्लीज आप सॉरी मत कहिए मॉम, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ सब ठीक करने आई हूँ। मैं तो कहती हूँ इसे नर्सिंग होम भेज दो ताकि सब शांति से यहाँ जी सके। ये तो अच्छा हुआ कि कल घर जलते जलते बच गया। पूरा परिवार अगर आग में जल जाता तो क्या होता? तुम्हें इस परेशानी का हल जल्द से जल्द निकालना होगा। ये ये क्या कह रही हैं? हम उसे नर्सिंग होम नहीं भेज सकते मॉम। मेड भी काम छोड़कर चली गई है। तो तुम घर पर रहकर इसकी सेवा करो। आखिर में तो उसे नर्सिंग होम भेजना ही है, तो अभी भेजने में क्या बुराई है? आजकल नर्सिंग होम में बहुत अच्छी देखभाल करते हैं और लोग अच्छे होकर घर वापस भी आ जाते हैं। पता नहीं तुम कब ये बात समझोगे। तो आप वहां जाके क्यों नहीं रहती दादी माँ? क्या? अपनी दादी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? जीना, ये क्या कहना चाहती हैं? मुझे ना ही मेरी मॉम पसंद है, ना और ना ही मेरी दादी माँ। अरे रे 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 रे, देखो तो कितनी बदतमीज लड़की है ये। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है ये। दादी माँ, हम खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मॉम तुम यहाँ। तुम चाहते हो कि ये इसमें दखल अंदाजी करें? हाँ, बेहतर होगा तुम अपनी माँ को नर्सिंग होम भेज दो। जल्दी से इस बात का फैसला ले लो, देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें कब से मॉम की फिक्र होने लगी? क्या तुम उन्हें नर्सिंग होम भेजना चाहती हो? मुझे उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन वो बहुत मजबूर महसूस कर रही हैं। तो फैसला करने के लिए हम यहाँ हैं ना। दादी माँ बीच में क्यों दखल दे रही है? वो हमेशा अपने फैसले को हम पर थोपती है। जीना, अंदर मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये आपके लिए नहीं किया है। मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ कर बैठी हूँ। समझ गई आप? जानती हूँ मैं। आप रहने दीजिए। जीवान, मोजे देने के लिए थैंक्स। क्या आप सच में हमसे रिश्ता तोड़ने वाली हैं? मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि क्या शादी के बाद तुम उसकी माँ के साथ रह पाओगी? क्या तुमने इस बारे में सोचा है?
अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसे दिमागी बीमारी हो गई है। एक वक्त था वो कितनी फुर्तीली थी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां देख रखी हैं। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझना क्या है? तुम्हारी दूसरी शादी के लिए। मॉम, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ ना। दिन ब दिन तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। दूसरी शादी के बाद तुम जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। ढलती उम्र में एक मर्द को हमेशा एक औरत की जरूरत होती है। मेरे बाद आगे जाके तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मॉम, मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ, वो अच्छी है। ओहो, तुम्हें उसे भूलना होगा। वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, बल्कि उसकी सेवा करते करते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मॉम, मैं अपनी बीवी को बीमारी की हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम जानते हो कि तुम्हारे कजिन को उसके ससुर ने नया घर लेकर दिया और अपने काम में शामिल भी कर दिया। उसकी माँ बहुत खुश है कि बेटे का घर बस गया, लेकिन तुम्हारी बीवी का तो बाप है ही नहीं। और इसे कुछ काम भी नहीं आता। ये देखो सूप कैसा बनाया है, कितना नमक डाल दिया है इसमें, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता ना। कितना बेस्वाद है ये। जाओ जाके दूसरा सूप ले आओ। अनपढ़ गंवार लोगों से रिश्ता बनाने का यही अंजाम होता है। और ये बच्चे पता नहीं ऐसा बेस्वाद खाना कैसे खाते होंगे। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे इसके हाथों का बना खाना खाना पड़ता है। मैं दूसरा सूप बना के लाती हूँ, लेकिन आप प्लीज बच्चों के सामने इस तरह से बात मत कीजिए। उन पर इसका बुरा असर पड़ता है। अनपढ़ लड़की, तुम में तो बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया है कि सास से कैसे बात करते हैं? ये सड़ा खाना तुम ही खाओ। और सुनो, मुझे तुम्हें अपनी बहू बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप रात का खाना ठीक से क्यों नहीं खाती? क्या? हनी, ये सब क्या है? आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? जाओ जाकर किचन में खाना बना कर लाओ। इससे क्या हो गया? ये लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। देखो, तुम मेरी बात सुनो। देखो, तो सुनो। मैं चाहती हूँ मॉम, मैं चाहती हूँ कि मॉम ठीक तो है? मॉम, और तुमने उसे खाना बनाने के लिए कहा? वो तो पूरी तरह बौखला गई होगी, है ना? उसका चेहरा भी देखने लायक होगा। काश मैं वहां होती उस वक्त। मैंने तो बस उसे झटका दिया, उसके बाद वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ गई। आपकी सास के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपको उससे बदला लेना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप अपनी बीमारी का फायदा उठाइए। ये घर है या कूड़ादान? कितना कचरा फैला के रखा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इस पर मक्खियां भी भिनभिना रही हैं। ये फ्रिज खाली क्यों पड़ा है? सबको भूखा मारने का प्लान बनाया है? कोई भूखा नहीं मरेगा। आप अपना काम कीजिए। ऐसे पीछे से आकर मुझे डरा क्यों रही हो? खाना बनाइए, मुझे भूख लगी है। क्या कहा? ये कैसा सूप बनाया है आपने? इसलिए आप अनपढ़ लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती ना? जाइए और दूसरा सूप बना कर लाइए। मैं ये बकवास सूप नहीं पीऊंगी। क्या दिन आ गए। अब ये मुझ पर हुक्म चलाएगी, हाँ? लेकिन तुम्हें नर्सिंग होम भेजने के बाद ही मैं दम लूंगी, हाँ? तू जानती नहीं मैं कौन हूं।
मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। ये रहे आपके विल पेपर्स। अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं। चलता हूँ। इस काम के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं घर पर जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे डर है कि किसी दिन उसकी हकीकत सामने आ जाएगी और उसका अंजाम बुरा होगा। सच सामने आने से पहले मुझे सब कुछ ठीक कर देना होगा। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। बस और कोई बात नहीं। मिस ना, क्या आप इसे टेस्ट करेंगी? मैंने आपकी रेसिपी से इसे बनाया है, इसलिए आप इसे चख कर देखिए। लाओ टेस्ट करती हूँ। मुझे इसमें मीठा थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मैं भी चक्कर देखती हूँ। जोंगही, क्या हुआ? मीठा कम है ना? जोंगही, ये बहुत बहुत मीठा है। मुझे लगा कि मीठा कम है। कोई बात नहीं, शायद मुझे समझ में नहीं आया। मेरा पर्स कहाँ गया? मेरा पर्स कहाँ गया? मुझे मिल नहीं रहा है। कहाँ रख दिया उसे? कहाँ चला गया? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सुनिए, क्या हुआ? आपने मेरा पर्स देखा? ये तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि घर में सिर्फ आप ही हैं जो मेरा पर्स ले सकती हैं, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अरे बाप रे, तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है, मैं तुम्हारी सास हूँ। आप ही ने चुराया है। वापस करो मेरा पर्स, वापस करो। क्या तुम कहाँ रखा है बताओ? कहाँ क्या है? कर रही हो ये? कहाँ रखा है मेरा बात क्या पर्स? है? बताओ जल्दी। अरे मैंने बताओ। कहा ना, नहीं चुराया मैंने पर्स। कहाँ है? बहुत छोड़ मेहनत दो करती हूँ मुझे। पैसे कमाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? और तुम ये कर क्या रही हो? इन्होंने मेरा पर्स चुराया है और ये मान नहीं रही हैं। क्यों? क्या? मैं जानती थी ये लड़की मुझे भगाने की कोशिश करेगी, इसलिए कहा था इसे नर्सिंग होम भेज दो। तुम्हें क्या हो गया है? खुद को संभालो। और मॉम तुम्हारा पर्स क्यों चुराएंगी? ऐसा करोगे तो हम साथ कैसे रह पाएंगे? हेलो, क्या ये सियोल नर्सिंग होम है? मैंने कुछ दिनों पहले आपको फोन किया था। मुझे किसी को एडमिट कराना है। जी। एक बार मैं उसे नर्सिंग होम भेज दूं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में यही लोग मेरा एहसान मानेंगे। इसमें से एक लड़की चुन लो। ओ मॉम, ये सब बंद करो। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने देखा आज उसने कैसे बर्ताव किया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यही खुदकुशी कर लूंगी। क्या तुम मेरी मौत देखना चाहते हो? बताओ, कब छोड़ रहे हो उस लड़की को?
या मैं कुछ करूं? लेकिन मॉम मैंने नर्सिंग होम फोन कर दिया है। जब वो लोग उसे लेने आएंगे तब तुम आसपास मत रहना और अपनी बेटियों को भी मत बताना, वरना वो दोनों मिलकर बात का बतंगड़ बना देंगी। क्या बात है? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मैं केक बनाने के लिए लिली के हरे फूल तोड़ रही हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ। तुम मेरे हाथ का बना हुआ केक खाओगे ना? हाँ? तुम्हें याद है कि तुम कितने दिनों बाद मेरे पैर धो रहे हो? जब हम हमारे हनीमून पर गए थे तब तुमने मेरे पैर धोए थे। हमारी शादी के वक्त मेरे लिए तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया था। अच्छा, तुम्हें अभी भी वो याद है, और जो जरूरी है वो सब भूल गई हो। इस दिमागी बीमारी में ऐसा ही होता है, नई बातें भूल जाते हैं और पुरानी याद आती है। तुम्हारी एड़ियां फट गई हैं, इनका ख्याल रखा करो। हाँ, हम जल्दी वहां पहुंचेंगे और पहुंचते ही फोन कर देंगे। कहीं जा रही हो? नहीं तो तुमने कहा था तुम कहीं जा रही हो। हाँ, बस निकल रही हूँ। मॉम कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में होगी। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। जल्दी करो तुम, हमारी बस निकल जाएगी। बस मैं तैयार ही हूँ, लेकिन एक बात बताइए, प्रोफेसर कहाँ पर हैं? वो कब आएंगे? पता नहीं, उसने कहा कि आप लोग वहां पहुंचो और मैं क्लासेस खत्म होते ही वहां आता हूँ। हम पहुंचने के बाद उसे फोन कर देंगे। तो क्यों ना हम उन्हें पिक करते हुए चले जाएं? मैं जो कहती हूँ वो करो। वेडिंग एनिवर्सरी। हेलो, हम लोग वहां 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? सुनिए, क्या एक कमरा मिलेगा? माफ कीजिएगा सर, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। सॉरी सर। कोई बात नहीं। यही एक आखिरी होटल बचा था इस इलाके में। अब हम क्या करेंगे? मेरा बजट इतना ही था, इसलिए हम हनीमून के लिए यहाँ आए थे। कोई बात नहीं, तुम देखना, 25वीं सालगिरह पर मैं बहुत महंगा होटल बुक करूंगा और
वो बहुत रोमांटिक और कमाल का हनीमून होगा। नहीं, हम हमारी यादों को ताज़ा करने के लिए वापस इसी होटल में आएंगे। हम्म? अगर हम अपनी मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो समझ लो हमें कामयाबी अच्छा। मिल गई। जब हम 25 साल बाद यहाँ आएंगे तो उम्मीद है तुम्हें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल होगी। मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। हाँ। हाँ। मैं आ गई हूँ। कोई नहीं है। सब कहाँ चले गए? मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो मेरे लिए छुट्टी के दिन पास्ता बनाए और अपने हाथों से मुझे खिलाए। अच्छा। मुझे किसी ने बताया नहीं। ये दादी भी ना। ओह, ये तो नर्सिंग होम का ब्रोशर है। ओह, क्या करूं इनका? मुझे ना वो आदमी पसंद है जो खाना बनाता हो। हाँ जी ना। डैड, आप कहाँ हो? काम पर। क्यों, क्या हुआ? आपकी एनिवर्सरी है ना? आप मॉम और दादी के साथ ट्रिप पर नहीं गए क्या? कैसी ट्रिप? मॉम और दादी घर पर नहीं है? क्या बकवास है। मुझे एक नर्सिंग होम का ब्रोशर मिला है। कहीं दादी मॉम को नर्सिंग होम तो नहीं लेके गई? मैं उसे फोन करता हूँ। हम दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं ना। चुप रहो, मुझे एक जरूरी फोन करना है। सब बस में आ गए हैं, हमें निकलना है। जरा रुकिए आप लोग। अ, मेरी बहू नीचे उतरी है, अब तक वापस नहीं आई है। जल्दी जाइए, उन्हें ढूंढ कर लाइए। कहीं फिर से ये कोई गड़बड़ ना कर दे, मुझे ही जाके ढूंढना होगा। मुझे उतरना पड़ेगा। सुनो भैया, मेरे आने तक जाना नहीं, मेरी बहू को ढूंढ कर आती हूँ।
जरूरी काम आया है, मुझे जाना होगा। बाद में फोन करता हूँ। ये क्या बात हुई भला? तुमने मुझे यहाँ डेट पर बुलाया था, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। क्या कहा तुमने? तुमने सही सुना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बीवी को अब ये पागल कहाँ चली गई? कहीं वो भूल तो नहीं गई कि हम कौन सी बस में बैठे थे? ओह, उसे तो भूलने की बीमारी है ना। आपको पता नहीं कहाँ चली गई वो? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पता नहीं कैसे खो गई। रेस्टरूम जाने के लिए नीचे उतरी थी और फिर वहां से गायब हो गई वो। लगता है वो किसी दूसरी बस में चढ़ गई होगी। उसे भूलने की बीमारी है ना। तुम्हें लगता है ये मैंने जानबूझकर किया है? क्या करती हो मॉम? आपको उसके साथ जाना चाहिए था, उसे अकेले क्यों जाने दिया? तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैंने किया है क्या? आपने जानबूझकर किया है ना? मैं 1 घंटे से पूरे हाईवे पर उसे ढूंढ रही हूँ। अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी बस पकड़ के अपने आप घर आ जाऊंगी। क्या? वो अपने आप ही गुम गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, गुमशुदा औरत का नाम ना जोंग ही है। वॉशिंगटन जिनके हाईवे स्टॉप से खो गई। हाँ जी जी जी, प्लीज जल्दी कीजिए। क्या मॉम खो गई है? वो दादी के साथ नर्सिंग होम जा रही थी, लेकिन हाईवे स्टॉप पर ही खो गई। क्या नर्सिंग होम? वो वहां नहीं पहुंची। वो नर्सिंग होम पहुंचने से पहले ही खो गई। अब हम क्या करेंगे? हमें मॉम को ढूंढना होगा। तुम जल्दी से मेरे हॉस्पिटल पहुंचो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? शायद मैं गलत बस में चढ़ गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मेरी बस नहीं है। भाई साहब, आप मुझे यहाँ उतारेंगे? प्लीज मुझे उतार दीजिए। सॉरी मैडम, मैं हाईवे के बीचों बीच इस तरह से बस को नहीं रोक सकता। मैं गलत बस में चढ़ गई हूँ, ये वो बस नहीं है। मुझे तो कहीं और जाना है। मुझे हॉट स्प्रिंग्स होटल ले चलो प्लीज। जी मैडम। आप मशहूर शेफ नाजोंग ही हैं ना? आप उस होटल में क्यों जाना चाहती हैं? मेरे पति वहां मुझसे मिलने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ चली गई वो? तुम एक बार लौट आओ हनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं वो मतलबी पति नहीं बनना चाहता जो अपनी बीमार बीवी को बीच रास्ते में छोड़ दे। एक बार लौट आओ प्लीज। हेलो, क्या वो स्प्रिंग होटल में है? अच्छा, हाँ मैं अभी आया। अगर हम मॉम को नहीं ढूंढ पाए तो वो मिल जाएंगी। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तो उन्होंने फोन क्यों नहीं किया?
अगर मैं मॉम को दोबारा नहीं देख पाई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनसे बहुत बातें करनी है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे ना। हाँ बाबा, उन्हें कोई ना कोई जरूर पहचान लेगा, फिर वो हमें मिल जाएंगी। मुझे यकीन है वो हमें जरूर मिलेंगी। तुम सच कह रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं मैडम, जा सकती। प्लीज, आप आप मेरे यहाँ पास से समझिए, जाइए। प्लीज मुझे यहाँ रुकने दीजिए, प्लीज। देखिए प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे आप मुझे यहाँ यहाँ मत रुकना रुकिए, है। प्लीज। अलाउड नहीं आप है। ये क्या कर रही हैं? रुक जाओ। तुम आ गए। यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे लगा था कि तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे होगे। तुमने कहा था ना कि 25वीं सालगिरह में हम यहाँ मिलेंगे, हम इसी होटल में आएंगे। तुम अपना वादा पूरा करने के लिए आए हो ना? हाँ? थैंक्स, तुमने अपना वादा पूरा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये याद रहेगा और तुम यहाँ आओगे। तुमने अपना वादा निभाया। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं बहुत घटिया आदमी हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज मैं ये बात समझ गई हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, फोन नहीं था, तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे वापस पहुंचूंगी। जब ये लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे तो मैं डर गई थी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं अपना घर भी ढूंढ पाऊंगी। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मैं आ गया हूं मेरी जान। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब साथ में घर चलते हैं। चलो, तुम्हारे घर। मॉम! सॉरी, मैंने आप सबको परेशान किसने किया। कहा हम परेशान हुए? अच्छा हुआ डैड ने आपको ढूंढ लिया। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मॉम,
तो तुम्हारी आज की डेट कैसी थी? आपको अब भी मेरी डेट जरूरी लग रही है? तुम इस तरह मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? अब से मेरी इजाजत के बिना उसे घर से बाहर मत ले जाना मॉम। क्या? अगर वो नहीं मिलती तो क्या होता जानती है? क्या हो सकता था? बहुत अच्छा होता। मुझे तो उसे किसी ऐसी जगह जाकर छोड़ना चाहिए था जहां से उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। ओ मॉम, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सुन लीजिए, अब मैं उसे नर्सिंग होम नहीं भेज रहा। क्या बोल रहे हो? एक बीमार बीवी के साथ पूरी जिंदगी निकालोगे? हाँ, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। देखिए, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकता। क्या? वो 25 साल से मेरी बीवी है और बीमार है तो उसे छोड़ दूं? उसे नर्सिंग होम भेज दूं? अरे प्यार करता हूं मैं उससे। वो बीवी है मेरी बेटियों की मां है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं मॉम। तुम पागल हो गए हो, एकदम पागल। दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो करना है करो तुम। तो आज आप मुझे छोड़ने वाली थी मॉम? हाँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतनी नफरत क्यों करती हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए। मैंने अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की। क्या ये सब आप लोगों ने नहीं देखा कि मैंने क्या किया है? और तो और मैंने जीना को अपनी माँ के पास भेज दिया ताकि मैं ज्यादा मेहनत कर सकूं। मैंने मेरे पति को आगे बढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट किया। जीवन को मेडिकल स्कूल में डाला। ये सब किसी को नहीं दिखता। मैंने पूरी मेहनत की और सेलिब्रिटी शेफ बनी। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आगे बढ़ी। अच्छा, तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है? बोलो ना। मैंने कितना कुछ खोया यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है। मैं अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाई। मेरा परिवार बिखर गया और मैं चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा परेशान होता रहे। तुम होती कौन हो? तुम मेरे बेटे पर एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे परेशान नहीं किया। नहीं, मैं किसी पर बोझ बनना चाहती हूँ। मैंने जो किया है वो शायद आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आप मुझसे नफरत करती हैं। अपने परिवार के लिए किए गए बलिदान को आप नहीं समझती। तो आज जो मेरी हालत है उस पर तो तरस खाइए। क्या इतनी पत्थर दिल है आप? हाँ, बोलिए। अपने अगले जन्म में प्रार्थना करना कि तुम मेरी बेटी के रूप में पैदा हो। तब तुम्हारे लिए अच्छा बोल सकूंगी।
चलो यहाँ पर बैठते हेलो सर हैं। हेलो। वेलकम हेलो हेलो हाय। हैव अ नाइस टाइम हेलो। प्लीज कम वहाँ पर चलिए। कैसी हो तुम? थैंक यू। हेलो हेलो। हाय। हाय। वेलकम कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने न्यूरोलॉजी फील्ड को चुन लिया। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को बचाना है। थैंक यू सो मच। ओहो ये कौन है सीक्रेट है। हाय। हेलो। हेलो। कैसी हो? हाय। हेलो। आइए प्लीज। अच्छा लग रहा है। मॉम, आज आपके बर्थडे के शुभ अवसर पर हमने एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मॉम, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये देखिए। हाय मॉम, मैं हूँ आपकी बेटी। मैं सोच रही थी कि आपको कौन सा गिफ्ट दूँ। अगर आप किसी वजह से हमें भूल गई तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। मॉम, मैं हमेशा आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी मॉम मिली है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती तो आप हमेशा मेरे साथ रहती थी। आपके बीमार होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगी। मैं भी आपके लिए कुछ भी करूंगी मॉम। बस आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। अगर आप चली गई तो हम भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपको पता है ना कि हम आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मॉम, हमारे साथ रहिएगा। आई लव यू मॉम। मॉम, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैं सोचती थी आप हमेशा जीवाओं को प्यार करती हो, मुझे नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी आप ये भूल गई कि मैं आपकी बेटी हूं तो मॉम, मुझसे वादा कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं जरूर याद आऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मॉम, कभी नहीं। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। हैप्पी बर्थडे मॉम। आई लव यू। डैड, हैप्पी बर्थडे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहने को तो बहुत कुछ कहना है, मगर कुछ बातें ही कहूंगा और सब दिल से कहूंगा। मैं एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा डैड बनूंगा। आई लव यू वेरी मच। ऐसा गुलाब का फूल मैं तुम्हें हर बर्थडे पर दूंगा। तब तक साथ रहना जब तक 100 गुलाब पूरे ना हो जाए।
थैंक यू एंड आई लव यू। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। शायद ये पल मुझे याद ना रहे, कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी याददाश्त गंवाने के बाद भी मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मेरे बच्चे भी। अब किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। क्या किस्मत पाई है मेरी बहू ने। एक मैं ही हूं जो दुखी होकर घूम रही हूं। किसने कहा मैं पार्टी में आई हूँ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। वेलकम। क्या कर रही हो? प्लीज कम। वहां पर